एनटीए से एक तरह से भरोसा उठ चुका है। गवर्नमेंट उनको पकड़ना ही नहीं चाह रही है। कुछ ऐसा लग रहा कोई बड़ी मछली है जो जिसको पकड़ना नहीं जाते हैं। एनटीए में जो भी लोग गलत बैठे हुए हैं उनको पहले निकालें। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें कि हम पेपर 2 दिन में करा देंगे, 2 हफ्ते में करा देंगे या 3 हफ्ते में करा देंगे। आपको अगर प्रॉपर टाइम चाहिए आप टाइम लीजिए, बट अब की बार पेपर लीक ना हो और पेपर में ऐसा कुछ ना हो, गलत क्वेश्चंस ना आए। सालों की मेहनत के बाद अगर कोई पेपर लीक हो जाए तो उसका दर्द स्टूडेंट्स के अलावा और उनके माता पिता के अलावा कोई नहीं समझ सकता। नीट यूजी 2026 का जो पेपर है वो लीक हो गया। 3 तारीख को ये परीक्षा हुई थी और कल जाके जो है एनटीए ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। अब फिर से रीनीट होगा, लेकिन उसकी डेट को अभी बताया नहीं गया, लेकिन माना जा रहा है कि जुलाई में ये परीक्षा हो सकती है। कुछ छात्र हैं मेरे साथ बात करने के लिए जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, लेकिन अब वो फिर से परीक्षा देंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक लाइब्रेरी है, कल ही डिसीजन आया कि रीनीट होगा और बच्चे आज फिर से रीनीट की परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं और ये लाइब्रेरी में ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें इनको आई, कैसा पेपर इनका गया था, और एक पेपर रद्द होने के बाद जो एक स्ट्रेस होता है माता पिता के दिमाग में भी और बच्चों के दिमाग में, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। आपका नाम? हर्ष दुबे। हर्ष, कब से तैयारी आप कर रहे थे नीट की? मैं पूरा पिछले सालों से कर रहा हूँ तैयारी। पिछले सालों से? हाँ। और कैसा पेपर गया था इस बार? इस बार अच्छा पेपर गया था। पेपर तो मेरा लास्ट ईयर भी अच्छा जा रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर के चक्कर में मैं रह गया था। बट इस बार भी मेरा अच्छा पेपर गया था। मेरे लगभग 650 मार्क्स बन रहे थे। बोनस वाले मैंने जो अकाउंट नहीं करे थे, लेकिन हर बार इनको 1-2 क्वेश्चन बोनस करने पड़ जाते हैं। मतलब 180 क्वेश्चन भी ये लोग सेट सही से नहीं कर पा रहे कि 1-2 क्वेश्चन इनके आंसर मिस मैच हो जाते हैं या फिर क्वेश्चन ख़राब हो जाता है कि वो गलत क्वेश्चन बन गया, गलती से हो गया। मतलब 180 क्वेश्चन भी ये लोग सही सेट नहीं कर पा रहे। अभी ये कह रहे हैं कि हम 3 हफ्ते के अंदर करा देंगे एग्जाम। आप 3 हफ्ते में क्या 2 हफ्ते में कराएं, बट अगर आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम ले लीजिए, लेकिन इस बार पेपर लीक ना हो और पेपर में कोई क्वेश्चन बोनस ना करना पड़े, कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना बने। और मेरा कहना है कि शायद ये लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो जो अलग सेट बने थे इनके, शायद वही सेट ना दोबारा करवा दें, क्योंकि वो सेट भी शायद लीक हो चुके हैं। इसलिए आप प्रॉपर नया पेपर बनाएं ताकि अगली बार ऐसी प्रॉब्लम ना आए। आपका नाम? आदित्य। आदित्य, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं इसी फर्स्ट टाइम टॉपर। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। हाँ जी। आपका पेपर कैसा गया था? आपने चेक किया था जब आंसर किया आया था उसका? हाँ जी, अच्छा गया था इस बार। अच्छा गया था। उम्मीद थी कुछ कि इस बार निकल सकते हैं? हाँ बिल्कुल थी। अब पेपर रद्द हो गया है, अब कब से फिर शुरू कर दिया आपने पढ़ाई की? करिए आज से। आज से ही पढ़ाई। हाँ जी। क्या पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा कोई मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ पर फिर भी मेरे अंदर एक मेंटल स्ट्रेस तो है फिर भी कि दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस टाइम जो दिया था इसमें काफ़ी टेंशन था, तो दोबारा वही टेंशन देखनी पड़ेगी, दोबारा सिलेबस करना पड़ेगा, तो उसी थोड़ी टेंशन है बस। मतलब किसी और की गलती और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी पढ़ाई करने में ये डर तो नहीं है कि पिछला पेपर अच्छा गया था, अब अगला अच्छा जाए ना जाए, पेपर का अलग सिस्टम भी बदल सकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। डर है? हाँ जी। आपका नाम? दुष्यंत। दुष्यंत, पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया, अब फिर से रीनीट होगा। काफ़ी बच्चों के मन में ये डर है कि जो नया पेपर है कहीं वो हार्ड ना हो जाए, क्योंकि ये वाला पेपर कहा जा रहा था कि सरल आया था। आपके मन में भी डर है? जी सिंपल था, लेकिन उतना ज़्यादा इजी नहीं था। 2024 से टफ था, 25 से थोड़ा सा सिंपल था। इसको बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते पेपर को। लेकिन ये लोग जो बदला सा ना लें कि बच्चों से बदला लेने के लिए कि हमने री एग्ज़ाम करवा दिया है तो उसमें टफ पेपर पूछ लें या फिर आउट ऑफ सिलेबस पूछ लें। आपको टफ बनाना है, सिलेबस बनाइए, हम लोग कर जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ना पूछें। मेरी ये अपील है एनटीए से। और इस वजह से अब वो किताबें मुझे दोबारा वो पेज पढ़ने पड़ रहे हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको नहीं पढ़ पा रहा है, उतना फोकस नहीं बन रहा जितना फोकस मेरा आज से 10 दिन पहले था, एग्जाम से पहले। अब उस फोकस को गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग लिए रेडी हैं, लेकिन हम लोग अपना वेस्ट देंगे इसमें भी। लेकिन यही अपील है कि इस बार लीक ना करें। एनटीए से एक तरह से भरोसा उठ चुका है कि लास्ट 2 ईयर से ये पेपर लीक कर रहे हैं, तो मेरी ये है कि आप अपना पूरा सिस्टम सही से कर लें, उसके बाद एग्जाम को कंडक्ट कराएं, जल्दबाजी ना करें और पेपर सिलेबस से ही बनाएं। पेपर होने के बाद अमूमन आदत होती है बच्चों को कि किताब रख देते हैं साइड में, अब तो रिलैक्स हो जाते हैं। आप लोगों ने नोट्स भी रख दिए होंगे, अब वापस से उठाना कहीं दिया तो नहीं था किसी और को? नहीं, मैं बाय द वे बुक्स देता तो किसी को नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी बुक्स बाकायदा बैग में पैक करके बंद करके बड़े बैग में बंद करके रख दिया था। कल ही उनको फिर दोबारा से निकाला है, पूरा बाकायदा अंदर करके रख दिया था थोड़ा सा, तो कल फिर उसको दोबारा से निकाला है, फिर पेपर वगैरह दोबारा सेट करें, क्योंकि सारी बुक्स ऊपर नीचे हो जाती हैं ना, पेपर वगैरह कौन से कहाँ है सारे मिक्स हो जाते हैं, तो सबको निकाल के दोबारा सेट किया है कल। तो फिर वो चलो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि एनटीए प्रॉब्लम ना करे अगेन, फिर से ये ना हो कि लीक हो जाए और किसी को पता ही नहीं चल रहा है। मतलब इस बार चलो पता चल गया तो आप दोबारा करवा रहे हो, अगली बार लीक हो जाओ किसी को पता ही ना चले। तो आप इतनी सिक्योरिटी से पेपर करें और एनटीए में जो भी लोग गलत बैठे हुए हैं उनको पहले निकालें। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें कि हम पेपर 2 दिन में करा देंगे, 2 हफ्ते में करा देंगे या 3 हफ्ते में करा देंगे। आपको अगर प्रॉपर टाइम चाहिए आप टाइम लीजिए, बट
अब की बार पेपर लीक ना हो और पेपर में ऐसा कुछ ना हो, गलत क्वेश्चंस ना आए, ताकि वहाँ कोई कोई गलत क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में हमारा 2-3 क्वेश्चन का टाइम खप जाता है, क्योंकि हमें लगता है एनटीए ये क्वेश्चन तो पेपर में गलत नहीं होगा, शायद मैं कुछ गलत हूँ, और बाद में बदलता है वो क्वेश्चन गलत है, इस चक्कर में मेरे 2-3 क्वेश्चन का टाइम उसमें जाया होता है। एक सवाल ये भी था कि पेरेंट्स के मन में अभी क्या चल रहा है, आप लोगों के पेरेंट्स में आपकी बात हुई होगी, पापा मम्मी ने क्या बोला है, उनके मन में टेंशन है, स्ट्रेस है, जो पहले स्ट्रेस था खत्म हुआ, फिर से स्ट्रेस बन गया? हाँ देखो, पहले तो उनका लगा था कि हाँ इस बार इसका हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन फिर उनको आता तो है स्ट्रेस, लेकिन वो हमें दिखाते नहीं है। उनका कहना है कि अरे कोई नहीं है, आप ये तो पढ़ा है, फिर याद हो जाएगा, क्योंकि ताकि उनको तो पता है होना तो है ही एग्जाम, तो क्यों बच्चे को डिमोटिवेट करो, अरे अभी तो पढ़ाई था, भूल थोड़ी गया हो तो दोबारा कर लेना, टेस्ट सीरीज लगा लेना, तो वो इस तरीके से मोटिवेट ही कर रहे हैं। एनटीए जो पेपर रद्द हुआ है, पहले भी पेपर रद्द हो चुका है, आप लोग चाहते हैं कि कार्रवाई जो हो, कुछ ऐसी कार्रवाई हो ताकि पेपर लीक घटनाएं ना हो, क्योंकि हर बार एक्शन होता है, सीबीआई कुछ लोगों को पकड़ती है, लेकिन फिर कुछ होता नहीं, आगे छूट जाते हैं सब। मैंने न्यूज़ में देखा कि इस बार भी पेपर लीक में जो गैंग इन्वॉल्व हैं वो पहले से उनके ऊपर रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि ताकि उनको पकड़ा जाए। गवर्नमेंट उनको पकड़ना ही नहीं चाह रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कोई बड़ी मछली है जो जिसको पकड़ना नहीं चाहते हैं। आई थिंक वो कोई गवर्नमेंट से या फिर एनटीए से इन्वॉल्व है, जो कि एक बड़े पद पर बैठा हुआ इंसान है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, ताकि तभी इसको सोर्स नहीं पकड़ा जा रहा है जो लीक करवा रहे हैं? क्योंकि जो पेपर होता है वो सिर्फ एक दिन पहले ही सेंटर पे पहुंचता है, तो सेंटर से लीक नहीं, वो ऑलरेडी 3 दिन पहले से सर्कुलेट हो रहा है, और पेपर के 4 कोड बनते हैं, तो ये कैसे कंफर्म हो रहा कि ये वाला कोड ही एग्जाम में आएगा। जो सोशल मीडिया पे लीक हुआ है, क्या आप लोगों के पास कहीं पहुंचा था पेपर ऊपर आप लोगों के पास? सुना था कि हाँ टेलीग्राम पे आ गया, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ आती है, बट हम लोगों ने उसको देखा नहीं था। शायद वही पेपर हो सकता था, अगर हम भी देख लेते तो हमारे 720 आउट ऑफ 720 आ जाते हैं, लेकिन हमने बाद में देखा नहीं था। लोग तो हर बार उड़ता है कि हाँ टेलीग्राम पे पेपर आ गया, लेकिन तो लगता है ये भी फेक पेपर होगा। अब आगे क्या है तैयारी? अब पेपर तो होने वाला है, आपको क्या चाहिए कि अब पेपर ठीक होना चाहिए? बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, जैसे पिछली बार 2025 का हुआ था वैसा नहीं होना चाहिए, और ना ज़्यादा लेंथी होना चाहिए, पेपर मॉडरेट होना चाहिए। प्रॉब्लम ये आती है कि पेपर बहुत लेंथी देते हैं ये लोग, और रफ शीट के लिए वहाँ वर्क स्पेस नहीं होता है, तो आप लोग प्लीज़ रफ शीट और प्रोवाइड कराएं। और इसके अलावा दो तीन मेरी डिमांड है, एक तो रफ शीट प्रोवाइड कराएं, दूसरा डिमांड ये है कि पेपर में कहीं के इन्विजिलेटर बहुत स्लो होते हैं, तो वो लोग हम लोगों का 5-10 मिनट टाइम खा लेते हैं, और जहाँ इन्विजिलेटर बहुत फास्ट होते हैं वो लोग उन बच्चों का जल्दी करवा लेते हैं, सारी चीज़ें थंब इम्प्रेशन साइन वगैरह जो भी करवाना होता है वो जल्दी हो जाता है, तो वहाँ उनके 5-6 मिनट बचते हैं, तो वो 5 मिनट हम लोगों की जाया जाते हैं जहाँ इन्विजिलेटर स्लो होता है। तो हमारा कहना है कि वो 3 घंटे में प्रॉपर दिए जाए, वो 5 मिनट इन्विजिलेटर को अलग से प्रोवाइड करा जाए, ताकि वो लोग अपना थंब इंप्रेशन है जो भी करवाना है वो उसमें करवाएं। हर क्वेश्चन में बार बार आते हैं, तो हर बार मेरा लास्ट ईयर भी इन्विजिलेटर के चक्कर में क्वेश्चन गलत हुआ था, इस बार 2 क्वेश्चन मेरे गलत उनके चक्कर में हुए, क्योंकि वो उस बीच में आ जाते हैं, ये थंब लगाओ, ये वो करो। अब उस टाइम पे हम क्वेश्चन सॉल्व करें एकदम से भूल जाते हैं कि ये ऑप्शन लगाया था। मेरे पास टाइम उस टाइम बहुत कम होता है, इसलिए बहुत जल्दी में करते हैं, तो मेरा गलत बबल फिल हो गया। तो मेरा कहना है कि उनको इन्विजिलेटर को अलग से टाइम दिया जाए, 5 मिनट जो भी करवाना है आपको, और रफ शीट अलग से प्रोवाइड कराई जाए, और पेपर जो है सिलेबस से बनाया जाए। अगर टफ भी बनाना तो सिलेबस से बनाओ, ताकि हर बच्चा पढ़ने वाला तो कर पाए, उसको बिना पढ़ने वाला ना कर पाए। आखिरी सवाल कि क्या चीज़ आप कहना चाहेंगे एनटीए और सरकार से कि क्या चीज़ें दुरुस्त की जाए ताकि आप लोगों को जो ये दिक्कतें हो रही हैं इससे निजात मिले? क्योंकि काफ़ी समय से देख रहे हैं देश के युवा जो पढ़ाई करते हैं, छात्र बार बार री एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं अभी देश में। मेरी एनटी से ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो अपना ट्रस्ट खो दिया है उसको वापस स्टेबलाइज करें, और हम लोगों को एश्योरिटी दें कि हम लोग एग्जाम सही से कंडक्ट कराएंगे, कोई आउट ऑफ सिलेबस बदला नहीं लेंगे, बच्चों से आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेंगे 2025 जैसे, ना बहुत टफ पेपर बनाएंगे, जैसा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाएंगे, और बच्चों से बदला लेने की भावना से कार्य नहीं करेंगे, और पेपर को सही से कंडक्ट कराएंगे, कोई लीक ना हो, कोई इम्प्रॉपर ट्रेंड इन्विजिलेटर एग्जाम सेंटर पे ना हो, कोई बच्चों को जाना दिक्कत ना हो, फेस करने में सेंटर ऐसे अलॉट किए जाएँ जैसे अलॉट होने चाहिए, और कोई बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं लोग कि बच्चे अंदर नहीं जा सकता, कि लोअर में जेम है उसको कट कर देते हैं। आप कट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसको भी तो दुरुस्त रखिए ना। आपका पेपर लीक हो जा रहा है, आप बच्चों से सारी काम कर रहे हैं, बच्चे 2 मिनट लेट हो जाते हैं, आप उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं, बच्चे से आप 2 एडमिट कार्ड मारे, आपकी गलती के चक्कर में मेरे सेंटर में एक बच्चे का पेपर छूटा है, वो 2 एडमिट कार्ड मांग रहे थे, और उसकी वजह उसका पेपर छूटा है, लेकिन एनटीए से गलती हुई, उसका हर्जाना कौन भरेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बोला है कि जो हर्जाना हम स्टूडेंट से भरा जाता है, क्या एनटीए भी कोई हर्जाना भरेगा? और इनकी मांग है कि अब जो परीक्षा हो वो फुल प्रूफ हो, लीक प्रूफ हो, ताकि इस तरह की कोई दिक्कतें ना आए आगे चल के। और इनकी मांग है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो दोषी हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन अरुण नेगी साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।